मेरे को बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, कुछ लोग कस्टम रोम और कस्टम रिकवरीज को इंस्टॉल कर रहे हैं लेकिन उन लोग को एरर मिल रहे हैं लाइक पार्टीशन डज नॉट एग्जिस्ट, कमांड फेल्ड, डीटीबी नॉट फाउंड, नो सच पार्टीशंस करके। तो ये सारे एरर्स उन यूजर्स को आते हैं जिसका डिवाइस एबी पार्टीशन का है। अब ये एबी पार्टीशन का सीन क्या है वो अपन थोड़ी देर में जानेंगे। ये समझ जाओ कि एबी पार्टीशन के डिवाइस में कस्टम रोम्स और कस्टम रिकवरीज को इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहता। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन से भी एबी पार्टीशन के डिवाइस में विदाउट पीसी के कस्टम रिकवरी को प्रॉपर तरीके से कैसा इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास एबी पार्टीशन का डिवाइस है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट रिकमेंडेड है, जरूर से आपको देखना है। अगर नहीं भी है फिर भी देखो, बहुत नॉलेज आपको मिलती। सबसे पहले आप ये जानो कि एबी पार्टीशन है क्या, क्यों इसको इंप्लीमेंट करें एंड्रॉइड डिवाइसेस में। अगर आप ये बिना जाने डायरेक्टली फ्लैशिंग पे चले जाएंगे तो आप अपने डिवाइस को 100% ब्रिक कर लोगे, खराब कर लोगे। तो ये आपका जानना बहुत जरूरी है कि एबी पार्टीशन क्या है, कैसा वर्क करता। तो यहाँ से आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखो। एबी पार्टीशन के स्ट्रक्चर को जानने से पहले आपको नॉर्मल एंड्रॉइड डिवाइस के स्ट्रक्चर को जानना पड़ता, मतलब वो एंड्रॉइड जिसमें एबी पार्टीशन नहीं है। इमेजिन करो एक एंड्रॉइड है, उसमें एक स्लॉट है, स्लॉट में 3 चीजें हैं, सिस्टम, वेंडर, बूट। कभी आप कस्टम रोम फ्लैश करते वक्त में ये नोटिस कर रहे होंगे कि वहां पे आपको लिखे हुआ मिलता फ्लैशिंग सिस्टम फाइल्स अनकंडीशनली, फ्लैशिंग वेंडर फाइल्स अनकंडीशनली, फ्लैशिंग बूट फाइल। तो ये 3 फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते आपके डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए। अब तक मैं आपको बोला कि एक एंड्रॉइड है, उसमें एक स्लॉट है, 3 चीजें हैं स्लॉट में, सिस्टम, वेंडर, बूट। अब ये तो हो गया नॉर्मल एंड्रॉइड का स्ट्रक्चर। अब एबी पार्टीशन का स्ट्रक्चर कैसा रहता वो देख लो। एक एंड्रॉइड है जिसमें 2 स्लॉट्स है, स्लॉट ए एंड स्लॉट बी। स्लॉट ए के अंदर 3 चीजें हैं, सिस्टम, वेंडर, बूट, और स्लॉट बी के अंदर भी 3 चीजें हैं, सिस्टम, वेंडर, बूट। एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्लॉट एक्टिव रह सकता। इमेजिन करो जब आप आपके डिवाइस को परचेस करें तो स्लॉट ए में आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से ही आपका पूरा एंड्रॉइड रन हो रहा, और स्लॉट भी एकदम एम्प्टी है, उसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। अब इस टाइम पे आप अंदाजा लगाओ कि एक्टिव स्लॉट कौन सा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही अंदाजा लगाए, एक्टिव स्लॉट ए स्लॉट है। क्यों बोले तो ए स्लॉट में ही आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जिससे आपका पूरा डिवाइस रन हो रहा। मान लो अब आपके एंड्रॉइड डिवाइस में अपडेट्स रिसीव होना स्टार्ट हुए तो वो अपडेट्स एम्प्टी स्लॉट, स्लॉट बी जो कि इनएक्टिव है, उसमें इंस्टॉल होते। जैसे ही यहाँ पे अपडेट कंप्लीट हुआ तो स्लॉट ए इनएक्टिव होता और स्लॉट बी जिसमें अपडेट्स इंस्टॉल हुए वो एक्टिव हो जाता। तो ऐसा अपग्रेडिंग प्रोसेस रहता एबी पार्टीशन के डिवाइस में। अब ये एबी पार्टीशन का स्ट्रक्चर क्यों इंप्लीमेंट करे एंड्रॉइड डिवाइसेस में, इसके 2 रीजंस है। पहला रीजन, अपग्रेडिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए ये एबी पार्टीशन का स्ट्रक्चर डेवलपर्स एंड्रॉइड में इंप्लीमेंट करे। नॉर्मल डिवाइसेस में एक स्लॉट रहता, जैसा कि मैं आपको बोला, तो वो एक ही स्लॉट में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल रहता और उस पे ही अपडेट्स इंस्टॉल होते। सिंगल स्लॉट पे सब कुछ होता। ऐसा होने से लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता। एक स्लॉट पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है और अपडेट्स भी इसमें ओवरराइड होते, जिससे अपग्रेडिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता। तो अपग्रेडिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए एबी पार्टीशन का इन्वेंशन करे। जैसे कि मैं आपको बोला, स्लॉट बी इनएक्टिव रहता, स्लॉट बी में अपडेट्स इंस्टॉल होते, जैसे ही अपडेट कंप्लीट हुआ स्लॉट बी एक्टिवेट हो जाता। इस प्रोसेस को होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, स्लॉट पे लोड भी ज्यादा नहीं पड़ता, जिससे यूजर का बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाता। दूसरा रीजन ये है कि आपकी डिवाइस को ब्रिक होने से बचाने के लिए ये एबी पार्टीशन का इन्वेंशन डेवलपर्स करे। कैसे? जैसे कि मैं आपको बोला कि स्लॉट ए में आपके डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता और स्लॉट बी के अंदर अपडेट्स इंस्टॉल होते। फॉर सम रीजंस अपडेट में बग्स है, बूट नहीं हो रहा आपका डिवाइस, तो ऐसी सिचुएशन में आपका एंड्रॉइड डिवाइस ऑटोमेटिक स्लॉट ए पे स्विच कर देता, जिसमें पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो स्लॉट ए स्विच हो गया, मतलब अपडेट्स नहीं होते और आपका एंड्रॉइड डिवाइस बूट हो जाता पुराने स्टेट पे। तो ब्रिक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 2 रीजंस के लिए ही एबी पार्टीशन का इन्वेंशन करे। आप मेरे पुराने वीडियोस में देखे होंगे, मैं वहां पे कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करने के लिए कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, विच इज फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी। तो वो कमांड हर डिवाइस के लिए सेम नहीं रहती। अगर आपके डिवाइस में एबी पार्टीशन का स्ट्रक्चर है तो वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती। आप कौन से स्लॉट में फ्लैश कर रहे हैं वो तो आपने स्पेसिफाई किया ही नहीं, इसीलिए आपको वहां पे एरर्स मिलता, नो सच पार्टीशंस, पार्टीशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एरर्स आपको मिलते हैं। आई होप कि आपको समझने आ गया होगा व्हाट इज एबी पार्टीशन। अगर समझने नहीं आया तो वीडियो को 0 ड्यूरेशन पे लेके जाओ, वापिस से देखो। कई को बोले तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बगैर समझे के फ्लैशिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले इसको अच्छे से समझ जाओ, एबी पार्टीशन क्यों है आपके डिवाइस में, बहुत जरूरी है आपका समझना। समझने के बाद ही यहाँ पे अपन आगे फ्लैशिंग प्रोसेस पे चलेंगे। यहाँ पे मैं अपने दोनों भी डिवाइसेस को इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूँ। ये है मेरा Redmi Note 10 Pro, इसको अपन एज ए पीसी यूज करेंगे इस वाले डिवाइस में कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करने के लिए। और ये मेरा दूसरा डिवाइस OnePlus 6 है, ये डिवाइस एबी पार्टीशन का है। इसी में अपन कस्टम रिकवरी को प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करेंगे। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपका डिवाइस एबी पार्टीशन का है या नहीं, तो चेक करने के लिए यहाँ पे मैं दोनों भी डिवाइसेस में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं डेव चेक करके
की एप्लीकेशन है, यहाँ पे एप्लीकेशन है, और Redmi Note 10 Pro में यहाँ पे एप्लीकेशन है। ये जो डिवाइस है ये AB पार्टीशन का डिवाइस है, तो इसको मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको चलना है सिस्टम पे और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। इधर आपको एक ऑप्शन को सर्च करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव स्लॉट _B। कभी कभी यहाँ पे एक्टिव स्लॉट _A भी लिखा हुआ रहता। अगर ये ऑप्शन आपके पास शो कर रहा तो इसका मतलब आपका डिवाइस AB पार्टीशन का है। और मैं चलता हूँ Redmi Note 10 Pro में, यहाँ पे मैं ऐप को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सिस्टम पे चलेंगे अपन। यहाँ पे आपको कहीं भी एक्टिव स्लॉट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। क्यों बोले तो ये डिवाइस AB पार्टीशन का नहीं है। अगर आपके डिवाइस में शो नहीं कर रहा है इसका मतलब आपका भी डिवाइस AB पार्टीशन का नहीं है। अगर शो कर रहा है तो आपका डिवाइस AB पार्टीशन का है। तो ऐसे आप इजीली पता कर सकते। सबसे पहले यहाँ पे अपन रिक्वायर्ड फाइल्स को डाउनलोड करेंगे। अब वो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन सी फाइल आपको कौन से डिवाइस में रखना है वो देख लो। आपको यहाँ पे गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है TWRP, सर्च कर लेंगे अपन। यहाँ पे आपको फर्स्ट पे ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है TWRP की, तो इसको अपन यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको डिवाइसेस का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे मिल जा रहा है और यहाँ पे आपको सर्च बार मिल जा रहा है। इधर आपको सर्च करना है अपने डिवाइस का नाम। तो मेरे पास OnePlus 6 है तो इधर मैं OnePlus 6 टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डिवाइस इधर शो कर रहा OnePlus 6 एनचिलाडा इसका कोड नेम है। तो इस पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक्स मिल जाते। तो इधर मैं प्राइमरी अमेरिका को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको इंस्टॉलर फाइल मिल जा रही और यहाँ पे आपको TWRP की इमेज फाइल मिल जा रही। ये दो फाइल्स को आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले अपन यहाँ पे इंस्टॉलर फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। इस पे टैप करके मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पे आपको TWRP की इमेज फाइल देख सकते हैं, ये इमेज फाइल है। और जो TWRP की इंस्टॉलर फाइल है वो जिप फाइल रहती। याद रखना है जो TWRP का वर्जन है उसी वर्जन का आपको इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड करना है। तो मैं इधर TWRP की इमेज फाइल भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अपने दोनों भी फाइल्स डाउनलोड हो चुके हैं। अब ये TWRP की फाइल आपको पता ही है, इसको फ्लैश करने से आपके डिवाइस में TWRP इंस्टॉल हो जाती। लेकिन ये इंस्टॉलर फाइल किस लिए है, इसका पर्पस क्या है वो देखो। जैसे कि मैं आपको बोला कि AB पार्टीशन के डिवाइसेस में 2 स्लॉट्स रहते। अगर आप सिर्फ एक स्लॉट में TWRP को फ्लैश करेंगे तो आपका डिवाइस बूट नहीं होता, आपका डिवाइस बूट लूप में चले जाता। तो आपको दोनों भी स्लॉट्स में TWRP को फ्लैश करना पड़ता, तभी आपके डिवाइस में TWRP इंस्टॉल होती। अब वो कैसा कर सकते हैं आप, इस इंस्टॉलर फाइल की हेल्प से ये पॉसिबल है। TWRP को इंस्टॉल करने के बाद आपको इस इंस्टॉलर फाइल को फ्लैश कर देना है। अब ये फाइल करती क्या बोले तो आपके डिवाइस के स्लॉट A और स्लॉट B दोनों में ये जो करंट TWRP है उसको फ्लैश कर देती, जिससे आपके डिवाइस की रिकवरी इंस्टॉल हो जाती। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो इस फाइल को फ्लैश कर देने से आपके डिवाइस में TWRP परमानेंट हो जाती। अब ये इंस्टॉलर फाइल हर डिवाइस के लिए अलग रहती। आप कौन से भी इंस्टॉलर फाइल अपने डिवाइस में फ्लैश नहीं कर सकते। जितने भी AB पार्टीशन के डिवाइसेस है उनके लिए इंस्टॉलर फाइल अलग से आपको मिल जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं एक दूसरा AB पार्टीशन का डिवाइस ले लेता हूँ। मेरे को पता है OnePlus 9 AB पार्टीशन का डिवाइस है। तो यहाँ पे सर्च बार में अपन टाइप करेंगे OnePlus 9, तो देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है। इस पे आ जाएंगे अपन और यहाँ पे डाउनलोड लिंक्स पे चलेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंस्टॉलर फाइल मिल जा रही और TWRP की इमेज फाइल मिल जा रही। तो बोलने का मतलब जितने भी AB पार्टीशन के डिवाइसेस है कि आपको इंस्टॉलर फाइल और इमेज फाइल दोनों मिलती। अगर आपको ये इंस्टॉलर फाइल नहीं भी मिल रही है तो टेंशन मत लो, सिर्फ अपने डिवाइस की TWRP की इमेज फाइल ढूंढ के रख लो अपने PC डिवाइस में। मैं आपको इंस्टॉलर फाइल का अल्टरनेटिव इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। तो अब देख लो कौन सी फाइल आपको कौन से डिवाइस में रखना है। जो अपन TWRP की इमेज फाइल डाउनलोड करे थे वो आपको अपने PC डिवाइस में रखना है। मेरा यहाँ पे PC डिवाइस Redmi Note 10 Pro है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं फाइल को डाउनलोड करके इसके होम पेज पे यहाँ पे रख दिया। और जो इंस्टॉलर फाइल है वो आपको अपने उस डिवाइस में रखना है जिस डिवाइस में आप TWRP को इंस्टॉल कर रहे। मेरा यहाँ पे OnePlus 6 है तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इंस्टॉलर फाइल को डाउनलोड करके सेव कर लिया इसमें। तो जल्दी से अपन यहाँ पे इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये है मेरा Redmi Note 10 Pro PC डिवाइस है ये, और इसमें अपन TWRP को इंस्टॉल करेंगे। ये भी पार्टीशन का डिवाइस है OnePlus 6। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने PC डिवाइस के सेटिंग्स पे। यहाँ पे आपको चलना है अबाउट फोन पे और यहाँ पे MIUI वर्जन पे 3-4 बार टैप कर देंगे अपन। डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाता। यहाँ पे जल्दी से मैं नेविगेट कर लेता हूँ डेवलपर ऑप्शन पे और मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आपको USB डिबगिंग को इनेबल कर लेना है। सेम चीज आपको इस वाले डिवाइस में भी करना है। अपन इसमें भी USB डिबगिंग को ऑन कर लेंगे। तो अपने दोनों भी डिवाइसेस में USB डिबगिंग इनेबल हो चुकी है। आपको इस वाले डिवाइस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखना है। अपन चलेंगे अपने PC डिवाइस पे। इसमें आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना है। जल्दी जल्दी मैं आपको इंस्टॉल करके बता दूं। यहाँ पे आपको सर्च में टाइप कर देना है बगजिगर। तो ये ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर लो। इसी ऐप की हेल्प से अपन अपने डिवाइस में TWRP को फ्लैश करने वाले। तो यहाँ पे बगजिगर अपना इंस्टॉल हो गया। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, जल्दी से मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ। तो अपना बगजिगर सेटअप हो चुका है। यहाँ पे अपने को इस वाले डिवाइस को फास्ट बूट मोड पे लेके जाना पड़ता। अब वो कैसे लेके जाना है मैं आपको बताता हूँ। अपन इसको सबसे पहले पावर ऑफ कर लेंगे।
पावर ऑफ होने के बाद वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को एक साथ आपको प्रेस करके रखना है। थोड़ी देर आप प्रेस करके रखो। जैसे आपका डिवाइस ओपन होता तो यहाँ पे आप पावर बटन को रिलीज कर सकते। तो हम अपने डिवाइस के फास्ट बूट मोड पे आ गए। अब यहाँ पे आपको अपने दोनों भी डिवाइसेस को कनेक्ट करना पड़ता। कनेक्शन के लिए या तो आप USB OTG को यूज कर सकते, कुछ इस टाइप का आता। इसको आपको मेक श्योर करना है कि आपको इसको अपने PC डिवाइस में इंसर्ट करना है। अगर आप इस वाले डिवाइस पे इंसर्ट कर देंगे तो वर्क नहीं करेगा, या नहीं तो अगर आपके पास Type-C to Type-C केबल है तो उसको भी आप यूज कर सकते। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप Type-C to Type-C केबल यूज करो। कभी कभी USB OTG वर्क नहीं करता, बीच में कनेक्शन ब्रेक हो सकता है USB OTG यूज करने से। Type-C to Type-C केबल यूज करने वाला हूँ, जल्दी से इधर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने दोनों भी डिवाइसेस को। तो अपने दोनों भी डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे बगजीगर में आप देख सकते हैं अपने को परमिशन के लिए पॉपअप मिला है। तो यहाँ पे अपन इस पे चेक करके ओके पे टैप कर देंगे और एक बार अपन चेक करके ओके पे टैप कर देंगे। तो यहाँ पे अपना बगजीगर सेटअप हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेव USB 1001 यहाँ पे कुछ पोर्ट नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब अपना ये डिवाइस अपने इस वाले डिवाइस को डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको बिजली का आइकॉन मिल जाता है। इस बिजली का आइकॉन पे आ जाओ। यहाँ पे आपको कोड वाला ऑप्शन मिल जाता है नीचे, इस वाले ऑप्शन पे टैप करो, परमिशंस को अलाउ करो। यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट करना पड़ता। अब यहाँ आपको एक कमांड को एग्जीक्यूट करना है। कौन सी कमांड है मैं आपको बता दूं। आपको यहाँ पे फास्ट बूट टाइप कर देना है, स्मॉल में स्पेस देना है, आपको बूट टाइप कर देना है, BOOT स्पेस देना है। स्पेस देके यहाँ पे आपको ये वाला आइकॉन दिख रहा है, आपको फाइल अटैचमेंट का आइकॉन, इस वाले आइकॉन पे टैप करो। यहाँ पे मैं जल्दी से अपने इंटरनल स्टोरेज में लोकेट कर लेता हूँ और अपन जो TWRP की इमेज फाइल इसमें डाउनलोड करके रखे थे उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे अपनी TWRP की इमेज फाइल सेलेक्ट हो गई। अपन इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे सेंडिंग boot.img फाइल लिखा हुआ आ रहा और अपना ये वाला डिवाइस देख सकते हैं बूट हो रहा। ये अब TWRP में बूट करता। थोड़ा सा इधर आपको वेट करना है। तो देख सकते हैं इसमें TWRP बूट हो गई। आप यहाँ पे कमांड को देखो, अपन ने कमांड यहाँ पे फास्ट बूट टाइप किया है। अपन ने यहाँ पे फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी टाइप नहीं किया है। अपन ने सिर्फ यहाँ पे TWRP को बूट किया है। अगर आप वापिस से सिस्टम में जाके वापिस से रिकवरी में आएंगे तो ये रिकवरी रिमूव हो जाएगी। मतलब ये TWRP अभी परमानेंट नहीं हुई है। तो इसको परमानेंट कैसा करना, यहाँ पे अपन लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप TWRP इंस्टॉल करें तो देख सकते हैं अनमॉडिफाइड सिस्टम पार्टीशन। ये आपको पूछता कि आपको मॉडिफिकेशन करना है या नहीं। तो अगर आप कस्टम रोम्स को इंस्टॉल करना चाह रहे, रूट करना चाह रहे आपके डिवाइस को, तो यहाँ पे आप स्वाइप कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कुछ लोग इसको स्वाइप नहीं करते, कैंसिल कर देते। उन लोग का कस्टम रोम इंस्टॉल नहीं होता, रूट करने जा रहे रूट भी नहीं होता। तो यही इशू रहता उसका। इसको स्वाइप कर देना। नेक्स्ट टाइम ये आपसे नहीं पूछता, एक ही बार ये पूछता। तो यहाँ पे अपन कनेक्शन को हटा लेंगे। अपना इस वाले डिवाइस का काम यहाँ पे खत्म हो गया। इसको अपन साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे इंस्टॉल पे टैप करना है। इंस्टॉल पे टैप करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे अपन तो देख सकते हैं TWRP इंस्टॉलर की जो जिप फाइल है वो यहाँ पे शो कर रही। इस पे टैप करके अपन इसको फ्लैश कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगता फ्लैश होने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैशिंग सक्सेसफुल हो गई। यहाँ पे अपन होम वाले बटन पे टैप करेंगे। अगर आपको आपके डिवाइस की इंस्टॉलर फाइल नहीं मिल रही तो आप ये प्रोसेस कर सकते। आप यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे आ जाओ तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता फ्लैश करंट TWRP। इस पे टैप करके यहाँ पे आप स्वाइप कर दे सकते। सेम काम करता है इंस्टॉलर की जो फाइल काम करी थी, दोनों भी सेम है। अगर यहाँ पे स्वाइप कर देंगे तो आपकी TWRP परमानेंट हो जाती। तो हम अपने डिवाइस में TWRP को परमानेंट भी कर लिए। एक बार मैं सिस्टम में बूट हो गया आपको बताता हूँ। वापिस से अपन रिकवरी में बूट करेंगे तो देख सकते हैं इसमें TWRP परमानेंट हो गई। ऐसा आप इसको इजीली परमानेंट कर ले सकते। तो TWRP का इंस्टॉलेशन तो मैं आपको बता दिया। अब बारी है कस्टम रोम को इंस्टॉल करने की, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताता हूँ। थोड़ा सा आपको वेट करना है। मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेके आता हूँ। क्यों बोले तो अगर इस वीडियो में बता दिया बोले तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती, कोई नहीं देखता वीडियो को। तो इसके ऊपर अपन डेडिकेटेड वीडियो दूसरी रखेंगे। तो थोड़ा सा आप वेट कर लेना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना। जैसे वीडियो अपलोड हुई आपको नोटिफिकेशन आ जाता। होप करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। अगर लगी है तो मालूम ही है आपको क्या करना है, कर दो। मेरे को मोटिवेशन मिलता और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए इन फ्यूचर में लेके आता हूँ। मैं अपना 100% दे रहा हूँ। आप अप्रिशिएट करो मेरे हार्ड वर्क को। इतना ही रखते हैं अपन इस वीडियो को। मिलता हूँ मैं आपसे कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट।